आवश्यक सूचना। ज्योतिष के इस चैनल से प्रसारित होने वाले सभी वीडियो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आज का विषय है दीपावली पूजन एवं उसकी विधि। उससे पहले एक विशेष बात की मैं चर्चा करना चाहूँगा। आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई धन की पोटली बेच रहा है, कोई कुबेर की हंडिया बेच रहा है, कृपया करके इनसे सावधान रहना। इनसे कुछ नहीं होना है। जो भी होगा आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपका विश्वास और आपकी पूजा अर्चना से होगा। दीपावली की पूजन की विधि इत्यादि जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसका आधार रहेगा हमारा धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु। दीपावली के दिन प्रातःकाल हमें उबटन से स्नान करना है। उबटन से स्नान का अर्थ है पहले उबटन लगाना है, फिर स्नान करना है। जिस जल से स्नान करना है उस जल में हम एक रात्रि पहले ही या फिर कुछ घंटों पहले 5 प्रकार के वृक्षों की छाल उसमें डालेंगे। ये 5 प्रकार के वृक्ष वो होते हैं जो कलश स्थापना में पंच पल्लव प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं 5 पत्ते वाले वृक्षों की छाल। तो कौन कौन से होते हैं वो? बरगद, गूलर, पीपल, आम और पाकड़। यदि किसी कारणवश सभी प्रकार के वृक्ष की छाल उपलब्ध नहीं है तो जो भी उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें। घर के सभी सदस्य व्रत रखेंगे। इसमें बालक, बूढ़े और आतुर अर्थात जो रोगी हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी सदस्य व्रत रखेंगे। उसके बाद पार्वण श्राद्ध करना है। पार्वण श्राद्ध अमावस्या के मध्याह्न में किया जाता है। करना भी चाहिए, परंतु इस बार अमावस्या मध्याह्न 21 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 21 अक्टूबर को ही करना है। और ये दही, दूध, घी इत्यादि से करना है। फिर प्रदोष काल में दीप दान करना है। दीप वृक्ष दान करना है, जिसे हम मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने घर में जो देवस्थान बनाया हुआ है वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये दीप वृक्ष होता क्या है? केले का जो स्तंभ होता है, अर्थात जो केले के पेड़ का बीच का तना होता है, उसकी लंबाई का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जितना भी संभव हो सके, उपलब्ध हो, उसको प्रयोग में लिया जा सकता है। उसके बाद बांस के लगभग एक एक हाथ या 1.5 हाथ लंबा उसका टुकड़ा लेकर के बीच में से उसको चीर करके उसको दोनों तरफ, चारों तरफ जैसा भी संभव हो सके उसको लगा लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्तंभ के दोनों तरफ ऐसे, फिर ऊपर ऐसे करके उस पर फिर छोटे छोटे दीप लगा देंगे। फिर उसके बाद दीप मालिका अर्थात दीपकों की एक लंबी श्रृंखला हमें अपने घर में, देवगृह में अर्थात मंदिर में, वहाँ पर भी लगानी है। फिर उसके बाद उल्का दान एक विधान शास्त्रों में आता है। उल्का कहते हैं मशाल को। मशाल का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि मशाल खरीद के लाओ। चूल्हे में जो जलती हुई लकड़ी होती है, जिसका आगे का भाग जल रहा हो, पीछे बिना जला हुआ हो, जब हम उसको हाथ में पकड़ लेंगे जलती हुई लकड़ी को, जिसका ऊपर का सिरा जल रहा हो, तो वो एक मशाल की तरह ही होती है। उसे उल्का कहते हैं। ये काम घर के बड़े पुरुषों को ही करना है। इस काम को
घर की नारियां नहीं करेंगी। उससे हम अपने पितरों को मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि कहीं उनके मार्ग में कोई अंधकार ना हो। वर्तमान में जो फूलझड़ी इत्यादि है वह उसी उल्का का ही कुछ अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है। लक्ष्मी पूजन के बाद मध्य रात्रि में जब माँ भगवती, माँ लक्ष्मी घर घर आश्रय लेने के लिए आती हैं, तो उसके लिए ये शास्त्रों में ऐसा कुछ विधान मिलता है कि घर को सुसज्जित करके रखना चाहिए, सुधा लेपन करके रखना चाहिए। सुधा लेपन कहते हैं चूना इत्यादि से दीवारों को या रंग वगैरह से उसको बिल्कुल नया जैसा करके रखें। घर के बाहर दरवाजे पर तोरण भी लगाना चाहिए। जैसे एक नई बहू का घर में आगमन होता है, उसके स्वागत के लिए तैयारियां की जाती हैं, घर को सुसज्जित किया जाता है, उसी प्रकार माँ भगवती के स्वागत के लिए भी इसी प्रकार घर को सुसज्जित करके रखना चाहिए। गृहिणी साफ सुथरे नए वस्त्र पहन करके, लक्ष्मी स्वरूप होकर के, श्रृंगार करके, अलंकृत होकर के, और पुरुष भी साथ में माँ भगवती के स्वागत के लिए प्रतीक्षा करें, जिससे कि माँ भगवती के घर में आने के बाद उन्हें ये प्रतीत हो कि यहाँ यह हमारे स्वागत के लिए विशेष परिश्रम कर रहा है। मध्य रात्रि बीत जाने के बाद 2, ढाई, 3 बजे के आसपास जब गहरी निद्रा का समय होता है, लगभग उस समय पर आधी निद्रा पूरी हो चुकी होती है और पक्षियों के चहचहाट की आवाज़ें नहीं आ रही होती हैं, उस समय घर की नारियां हाथ में सूप लेकर के उसे बजाते हुए चौराहे तक जाएं, जिसे कहते हैं अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालना। यह कार्य केवल घर की नारियां करेंगी, पुरुष केवल उन्हें सहयोग देंगे। चौराहे तक जाने का जैसे उन्हें सहयोग करना है। शास्त्रों में ऐसा विधान है, जैसा भी मैंने बताया है। कुछ इसमें लोकाचार भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से देखने में आता है। जैसे कि जब नारियां इस सूप को, पुराने सूप को लेकर के जा रही होती हैं बजाते हुए, तो कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, और चौराहे पर जहाँ कहीं भी उनको डाल के आना है वहाँ अग्नि जली होती है और उसमें उसको डाल आते हैं। परंतु कुछ स्थानों पर ऐसा भी सुनने में और देखने में आया है कि सूप को पुत्र समान समझा जाता है, उसे जलाते नहीं हैं और उसे वापस ले आते हैं। और कुछ जगह पर ऐसा देखने में और सुनने में आता है कि उसको ले जाकर जला देते हैं और अगले दिन से नया सूप का इस्तेमाल करते, प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा लक्ष्मी पूजन विषय पर आते हैं। प्रदोष काल में अमावस्या की संध्या समय, शाम के समय लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। जैसा भी स्थान छोटा या बड़ा हमारे पास हो, जैसी भी सुविधा उपलब्ध हो, उसके अनुसार उसका आयोजन किया जाता है। इसमें प्रधान कर्म गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा है। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा मिट्टी की मूर्ति पर करना चाहिए, परंतु वो पीओपी या बोन चाइना इत्यादि की नहीं होनी चाहिए, और बड़ी मूर्तियां घर में रखना निषेध है। उसका आकार 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसे हम प्रदेश मात्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले पूर्वांग जिसको कहते हैं, स्वस्ति वाचन, गौरी गणेश, षोडश मातृकाएं, सप्तघृत मातृकाएं हैं, पुण्याय वाचन, कलश स्थापना इत्यादि पहले हम करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करेंगे। अब गणेश जी की पूजा गणपति अथर्व शीर्ष से करनी है,
और लक्ष्मी जी की पूजा या तो श्री सूक्त से करें, और यदि उच्चारण की समस्या आती है, क्योंकि श्री सूक्त वेदों से लिया गया है, उसकी उच्चारण शैली विशेष है और अलग है, यदि वो संभव नहीं है तो कनक धारा का पाठ आप कर सकते हैं। पूजन कम से कम 10 उपचार से करना चाहिए। वो 10 उपचार कौन कौन से हैं? पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्थात मिष्ठान, मिठाई, और साथ में तांबूल भी, पान जिसे कहते हैं। यदि समय और स्थान का अभाव हो, कमी हो, तो पूर्वांग की पूजा जो मैंने बताई है उसमें गौरी गणेश की पूजा करके उसके बाद गणपति और लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। एक अंजलि भर हरिद्रा, हल्दी, मंजिष्ठा, धान और कमलगट्टा माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है और उसे पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी के स्थान पर ही रखना है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।